जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको मैंने स्वयंभू मनु और शतरूपा की तीसरी बेटी के बारे में बताया था, जिसे मैंने आपको बताया उनकी तीसरी बेटी प्रसूति थी। उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम भगवान शंकर के बारे में बात करने जा रहे हैं और उनकी जो पत्नी सती थी उनके बारे में आज आपको कहानी सुनाऊंगी। तो इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि सती जो उनकी पत्नी थी वो किसकी पुत्री थी। तो इसलिए आज हमको प्रसूति और दक्ष प्रजापति से थोड़ा सा के बारे में बताते हुए फिर हम सती तक पहुँचेंगे। जैसे प्रसूति और दक्ष प्रजापति की मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि उनकी 16 कन्याएं थी, उनकी 16 पुत्रियां हुई थी, जिसमें से 13 जो पुत्रियां थी वो धर्म को ब्याही गई थी, एक अग्नि को ब्याही गई थी, एक पितृगण समस्त पितृगणों को ब्याही गई थी और एक भगवान शंकर को ब्याही गई थी। तो जो 13 उनकी जो कन्याएं जो धर्म से ब्याही गई थी, उनमें आपको मैं 13 के बारे में तो नहीं बता रही हूँ, मगर मैं उनके बारे में आपको एक कन्या के बारे में बताना चाहूँगी। उनकी एक कन्या थी, उन 13 कन्याओं में से एक कन्या उनकी मूर्ति थी। मूर्ति का और धर्म का कि जो पुत्र हुआ था वो नर और नारायण का जोड़ा हुआ था। तो एक इसलिए मतलब नर और नारायण का हम नाम हमेशा सुनते हैं, हम जानते हैं कि नर नारायण कौन थे। तो नर नारायण जो थे वो मूर्ति और धर्म के पुत्र थे। एक तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा जो हम एक और चीज़ जानते हैं, जब भी हम अपने कोई भी हवन यज्ञ करते हैं तो उसके अंदर हम स्वाहा करते हैं अग्नि के अंदर। तो जो स्वाहा जो है वो अग्नि की ही पत्नी है और जो स्वाहा है वो दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पुत्री थी जो अग्नि से ब्याही गई थी। तो जो अग्नि थी और स्वाहा जो थे पति पत्नी जो थे उनके 3 पुत्र हुए थे, पावक, पवमान और शुचि। तो ये उनके जो 3 पुत्र थे, इन 3 पुत्रों के फर्दर आगे 45 पुत्र और अग्नि ही हुए थे। वो 45 जो अग्नि हुए थे, ये 3 और इनके जो पिता मतलब अग्नि, ये टोटल बनके मिल गए 49। तो ये जो 49 जो थे, ये 49 सारी के सारी अग्नियाँ कहलाई थी। और वेदज्ञ ब्राह्मण जो होते हैं वो यज्ञ कर्म में इन 49 अग्नियों के नामों से अग्नि में इष्टियाँ करते हैं और वो नाम यही हैं। चलिए अब मैं आपको जो भगवान शिव हैं और उनकी पत्नी सती के बारे में बताती हूँ। एक बार प्रजापतियों ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस समय बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्र हुए थे। उसी समय दक्ष भी सभा में प्रवेश किया, उन्होंने भी सभा में प्रवेश किया। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त सभी सभासद अपने अपने स्थानों से उठ खड़े हुए। उस समय दक्ष ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपने आसन पर बैठ गए, परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। इस कारण उन्होंने महादेव को बहुत ही कटु शब्द बोले और कहा कि यह महादेव धर्म की मर्यादा तोड़ रहा है और भूतों के साथ शमशान में घूमता रहता है, पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहता है, सारे अंगों में हड्डियों की माला पहनता है और गले में नरमुंड की माला पहनता है। यह अत्यंत घमंडी व निर्लज है। और कहा कि मैंने ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर अपनी सुकोमल बेटी का विवाह इससे कर दिया। दक्ष के इस प्रकार महादेव जी को बहुत भला बुरा कहा। दक्ष को इतना क्रोध आया कि उन्होंने हाथ में जल लेकर उन्हें शाप दे दिया और कहा कि महादेव को अब से इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से चले गए। जब महादेव के अनुयायियों में सबसे बड़े अनुयायी नंदीश्वर को यह मालूम हुआ तो वह क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष और उनका साथ देने वाले ब्राह्मणों को शाप दिया कि शीघ्र ही उनका मुंह बकरे के समान हो जाए। क्योंकि जो नंदीश्वर थे वो महादेव के अनुयायी थे, तो उनको जब पता लगा कि उन्होंने देखा कि उनको महादेव का बहुत अनादर हो रहा है, तो उन्होंने दक्ष और दक्ष के साथ जो ब्राह्मण उस सभा में उपस्थित हुए थे उनको उन्होंने शाप दिया कि उनका मुंह शीघ्र ही मुंह जो है वो बकरे के समान हो जाए, वे और सदा ही जन्म मरण के संसार चक्र में वो लोग पड़े रहें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर भृगु जी ने उनको शाप दे डाला और उन्होंने कहा कि जो लोग शिव के भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं वे पाखंडी हो जाएं।
और भी ना जाने उन्होंने क्या क्या कहा। भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर महादेव जी बहुत खिन्न हो गए और वहाँ से अपने अनुयायियों के सहित वहाँ से चले गए। उसके बाद प्रजापतियों ने यज्ञ समाप्त किया और फिर अपने अपने स्थानों को चले गए। मतलब वो सभा जो थी वो इस तरीके से वहाँ पर समाप्त हो गई। उन्हीं दिनों जो दक्ष थे उनको ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों जो थे उन सबका अधिपति बना दिया था। तो उस समय जो दक्ष थे वो बहुत ज़्यादा उनमें घमंड आ गया था और उन्होंने एक वाजपेयी यज्ञ करवाया। तब उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं करा था और ना ही भगवान शंकर को भगवान शंकर को यज्ञ का भाग दिया था, जैसे कि उन्होंने शाप में बोला था। उसके बाद फिर दक्ष जी ने एक महायज्ञ करवाया। उस महायज्ञ का नाम था बृहस्पति सव। तो इस जो महायज्ञ के अंदर भी उन्होंने सबको बुलाया, जैसे उसके अंदर ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर, देवता सब पधारे थे और दक्ष द्वारा उन सबका आदर सत्कार किया गया था। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते हुए जा रहे थे। तब सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुनी। मतलब जो अपने दक्ष जी ने जो उस इतना बड़ा जो बृहस्पति सब जो उन्होंने महायज्ञ करवाया था, उन्होंने उस महायज्ञ में अपनी पुत्री सती और उनके पति शंकर जी को नहीं बुलाया था। और जब आसमान से जो और बाकी जो देवता वगैरह जा रहे थे विमान के अंदर और वो सब उस यज्ञ की बात करते हुए जा रहे थे, तब सती ने सुना कि उसके पिता के घर में कोई यज्ञ भी हो रहा है। उन्होंने देखा कि उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास से होकर सब ओर से यक्ष, गंधर्व, स्त्रियां सज धज कर जा रही हैं। उस समय उन्होंने महादेव जी से अपने पिता के यज्ञ में जाने की जिद की और कहा कि यदि मेरे पिता ने मुझे नहीं भी बुलाया तो क्या हुआ, अपने पिता के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तब महादेव जी ने कहा कि तुम सही कहती हो, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल अभिमान से व क्रोध के कारण द्वेष से युक्त न हो गई हो। महादेव ने सती को कई प्रकार से समझाने की कोशिश की, किंतु जब सती न मानी तो महादेव जी ने उनसे कहा कि भगवान वासुदेव अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में वास करते हैं और उन्हीं वसुदेव भगवान को मैं नमस्कार किया करता हूँ। तुम्हारे पिता ने सभा में मेरा तिरस्कार किया। यद्यपि दक्ष तुम्हारा पिता है तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। उधर सती जी कभी अपने भाई बंधुओं को देखने जाने की इच्छा से बाहर जाती, कभी शंकर जी रुष्ट न हो जाएं यह सोचकर अंदर आ जाती। वह अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी और उनका शरीर थर थर काँपने लगा। वह बिल्कुल बेचैन हो उठी और लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने पिता के घर चल पड़ी। सती को जाता देख महादेव जी के हजारों सेवक, भगवान के पार्षद आदि उनके पीछे पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार कर लिया। जब वह दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची तब उन्होंने वहां की साज सज्जा देखी। बड़े बड़े देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि सब वहाँ पर विराजमान थे। यज्ञ की जोर शोर से तैयारियाँ चल रही थीं। वहाँ सती की माता और बहनों के सिवा किसी ने भी सती का सत्कार नहीं किया। मतलब जब सती गई तो उनके सिर्फ माँ और उनकी बहनें आकर उनसे मिली, बाकी किसी ने भी सती का सत्कार नहीं किया। किंतु दक्ष ने सती को देखकर भी अनदेखा कर दिया। मतलब दक्ष ने भी उनकी तरफ नहीं देखा। उस समय माता, बहनों और मौसियों के दिए हुए उपहारों को भी सती ने अपमानवश स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि उनका पिता जो दक्ष हैं वो भी उनसे बात नहीं करे तो उनको इस चीज़ का बड़ा अपमान महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि दक्ष के यज्ञ सभा में उनके पति शिव के लिए कोई स्थान भी नहीं बनाया गया है। तब सती ने अपने पिता दक्ष से महादेव की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा। जब उनको महसूस हुआ कि यहाँ पर मेरे पति शंकर जो हैं उनके लिए यहाँ पर कोई स्थान भी नहीं बनाया गया और ये जो सती को पता था कि ये यज्ञ हो रहा है, बट यहाँ आकर जब उनको देखा कि ये यज्ञ नहीं, तो महायज्ञ है और यहाँ पर सब बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए हैं और मेरे पति नहीं का कोई स्थान नहीं है, तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने पति की प्रशंसा अपने पिता से करी और अपने मन को शांत कर वह उत्तर दिशा में मौन होकर बैठ गईं।
अपने पति भगवान शंकर के चरणों का चिंतन कर सती ने सब ध्यान भुला दिया। मतलब वो अपने जो सती थी वो एक जगह पर बैठ गई। उनको इतना गुस्सा आ रहा था और उनको इतना खिन्न महसूस हो रहा था कि उनके पति को अपमान हो रहा है, इसलिए वो उत्तर दिशा में एक तरफ बैठ गई जाकर। इससे वे मैं दक्ष कन्या हूँ इस अभिमान से भी मुक्त हो गई और उन्होंने तुरंत ही वहाँ पर अपने शरीर को उन्होंने जला दिया। जब भगवान शंकर को पता चला कि सती ने प्राण त्याग दिए तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उग्र रूप धारण कर अपनी एक जटा उखाड़ ली और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे एक बड़ा विशाल पुरुष उत्पन्न हुआ, इतना विशाल कि वह स्वर्ग को छू रहा था। सूर्य के समान जलते 3 नेत्र और विकराल दाढ़ें थीं। भगवान शंकर की आज्ञा से वह वीरभद्र दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट करने चल दिया। जब वीरभद्र वहां पहुंचा तब लोग डर के मारे तरह तरह की बातें करने लगे। वीरभद्र अपने सेवकों के साथ यज्ञशाला में जाकर विध्वंस करने लगा। सभी देवता ऋषि डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उसने उन सब को मारा जो दक्ष की सभा में हंस हंस कर महादेव जी का मजाक उड़ा रहे थे। फिर वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर बैठकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे यज्ञ की अग्नि में डाल दिया और यज्ञशाला में आग लगाकर कैलाश पर्वत पर वो वापस लौट गया। उस समय ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास जाकर उन्हें समझाते हैं। वो कहते हैं, प्रभु आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने पर भी आपको पूरा अधिकार है, मतलब यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी दक्ष की यज्ञ में आपको यज्ञ भाग नहीं दिया गया, इसी से आप अपने इसको विध्वंस कर डाला, मतलब आपने इसको विध्वंस कर डाला। अब आप कुछ ऐसा कीजिए कि दक्ष फिर से जीवित हो जाए और जो दूसरे लोग मारे गए हैं वह जिनकी आँखें, दांत व दाढ़ी मूछ निकाल दी गई हैं, जो वीरभद्र ने सबको मारा था, तो वीरभद्र ने किसी की आँखें, किसी की दांत, किसी की दाढ़ी मूछ उसने सब उखाड़ दिया था, तो जिसका ऐसा कुछ हुआ है वे सब उनको वापस मिल जाए। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो शेष रहेगा वह सब आपका ही भाग होगा। ये सब बात उन्होंने ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कही। तब भगवान शंकर ने दक्ष को वापस जीवित किया, क्योंकि उनका सिर जल गया था, अग्नि में डाल दिया गया था, उनका सिर जल गया था, इसलिए बकरे का सिर लगा दिया गया। भृगु की दाढ़ी मूछ की जगह बकरे की दाढ़ी मूछ लगा दी, क्योंकि जो भृगु जी थे, जो पहले के सभा के अंदर जब वहाँ पर शंकर जी का अपमान हो रहा था, तो वो भृगु जी जो थे वो अपनी दाढ़ी, अपनी मूछ को ऐंठ कर उनका मजाक बना रहे थे, इसलिए जो वीरभद्र था उन्होंने उसकी दाढ़ी मूछ उखाड़ दी थी। तो अब जब भृगु जी की दाढ़ी मूछ जो थी उसकी जगह उन्होंने बकरे की दाढ़ी मूछ लगा दी। और जिनके हाथ नष्ट हो गए हुए थे वे पूषा के हाथों से काम करेंगे। इस प्रकार भगवान शंकर ने सब कुछ ठीक कर दिया। तब दक्ष ने अधूरे यज्ञ को पूरा किया। वहाँ आए सभी देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, इंद्र, ब्रह्मा जी, रुद्र, दक्ष, अग्निदेव आदि ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। जब भगवान की आज्ञा से दक्ष का इस प्रकार से यज्ञ संपन्न हुआ। दक्ष की पुत्री सती ने अपने प्राण त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी भगवान शंकर की वो पत्नी बनी थी। तो आज मैंने आपको दक्ष प्रजापति और प्रसूति की एक पुत्री सती और भगवान शंकर की कहानी सुनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी और समझ आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।